हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीक्षित पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। ये हिंदी का शुरुआती टॉपिक है। इसकी हमको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इस चैप्टर से परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा को देखेंगे। तो वर्णमाला की परिभाषा लिखते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं तथा यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। तो हमने आपको बताया कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब हमारे स्टार्ट होते हैं स्वर। तो स्वर की परिभाषा हम देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है अर्थात उनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता तथा उनके उच्चारण में अधिक कंपन होता है, स्वर कहलाते हैं। क्या बताया? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है अर्थात उनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता तथा उनके उच्चारण में अधिक कंपन होता है, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का एक तो उच्चारण स्वतंत्र होता है और नंबर 2 इनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता। कोई अवरोध नहीं और अधिक कंपन होता है। उच्चारण में अधिक कंपन होता है, स्वर कहलाते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं इसकी परिभाषा को। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है अर्थात उनके उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता तथा उनके उच्चारण में अधिक कंपन होता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व और नंबर 2 होते हैं दीर्घ।
और इन सभी स्वरों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। मूल रूप से कितनी होती है? स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? स्वरों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। तो ये अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं इसमें। 13 जो हमारे स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिरी, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग, और ये है आपकी बड़ी अंग। तो ये हमारे पूरे स्वर, इनकी संख्या जो होती है मूल रूप से ये 13 होती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय क्या लगता है? कम समय लगता है। और ये कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे? तो वो होते हैं छोटा आ और छोटी ई, छोटा ऊ और रेरी जो होती है, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। अब हम आगे चलते हैं दीर्घ स्वर के, और अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर क्या आता है। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। तो ये कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? ये होते हैं बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई नहीं सॉरी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए वर्णमाला के बारे में बताया तथा स्वरों के बारे में बताया कि हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तथा एक बात और है
कि जो हमारे स्वरों की संख्या है, जैसे उच्चारण की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या 10 है। जो स्वरों की संख्या है उच्चारण की दृष्टि से दृष्टि से 10 है। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है? छोटी अंग, बड़ी अंग और ये रिरी जो है, इन्हें हटाकर तो इनकी संख्या 10 है और परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या 11 है। परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या 11 है। इसमें हमारे ये छोटी अंग कोमा बड़ी अंग, इनको हटाकर क्योंकि किशोरीलाल वाजपेयी जी ने छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोगवाह कहा है। क्या कहा है? किशोरीलाल वाजपेयी ने छोटी अंग और बड़ी अंग को अयोगवाह कहा है। तो दोस्तों, हमने आपके लिए आज वर्णमाला तथा स्वरों के बारे में बताया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू यूजर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो व्यंजन के ऊपर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।